जीवन में व्यक्ति के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में चिंतन करना चाहिए। व्यक्तित्व श्रेष्ठ होगा तो व्यक्ति अपने आप श्रेष्ठ बन जाएगा। आप दर्शन करिए। अभी मैंने आपसे प्रारंभ में निवेदन की कि यहाँ दैनिक यजमान की सूची बहुत लंबी है इस कथा में। संभवतः इस तरह की स्थिति अब तक 12 वर्ष की यात्रा में दूसरी या तीसरी बार बनी है। नहीं तो सामान्यतः एक दैनिक यजमान होते, बहुत हो गए 2, बहुत हुए तो 3। तो क्या ये जितने लोग दैनिक यजमान बन रहे भाड़े पे बुलाए गए हैं? भाड़े पे तो बुलाए नहीं गए हैं। ये क्या है? ये आदरणीय इंद्रजीत सिंह जी के व्यक्तित्व का परिचायक है कि कितने लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। कितने लोग जुड़े हुए हैं। और याद रखिएगा, स्वार्थ से लोग कभी नहीं जुड़ते हैं। लोग आपके साथ तभी चलेंगे जब आपके जीवन में त्याग की भावना होगी। बिना त्याग के कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आप दर्शन करिए, श्री चक्रवर्ती जी महाराज के घर में रघुनाथ जी आए। पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है, कारण ये चक्रवर्ती जी का अपना जीवन है। क्या जीवन है? उनके जीवन का त्याग है। चौथे पन में आने तक क्या महाराज को एक दिन भी स्मरण नहीं आया कि मेरे पास पुत्र नहीं है? नहीं आया। आप कल्पना करिए, जो व्यक्ति अपने जीवन के चौथे पड़ाव पर पहुंचा, वहां आने तक उसे पता नहीं चला कि मेरे पास पुत्र नहीं है। इसका क्या कारण है? महाराज दशरथ अपनी प्रजा को ही पुत्र माना करते थे और उसी में लगे रहते थे, इसलिए कभी याद ही नहीं आया। अपनी प्रजा को ही संतान मान के व्यवहार करते रहे, इसलिए कभी स्मरण नहीं आया कि मेरे पास पुत्र नहीं है। वो तो जब राघव जी की इच्छा हुई अवतार लेने की, उर प्रेरक रघुवंश भगवान ने प्रेरित किया चक्रवर्ती जी को, तब भेगलानी मोरे सुत नाई। चौथे पन में जाकर ग्लानी भई। ये प्रसंग कहता है, आपके जीवन में जब त्याग की भावना बनी रहेगी, आप जब अपनों के बारे में सोचा करेंगे, अपनों मतलब परिवार नहीं, भगत का अपना बहुत बड़ा होता है। भक्त के अपने में सर्वे भवन्तु सुखिना आता है। भक्त के लिए समग्र मनुष्य जाति उसकी अपनी है। जब आप अपनों के बारे में चिंतन प्रारंभ करेंगे ना, तो आपके अपने जब जब भगवान के सामने बैठेंगे तो भगवान से कहेंगे, प्रभु उनको कुशल बना के रखिएगा, वो सबके बारे में सोचते हैं, उनका कष्ट हमको दे दीजिएगा लेकिन उनको ठीक रखिएगा। ये कब होगा? जब आप सबके बारे में सोचेंगे। चक्रवर्ती जी महाराज के घर भगवान अवतार लिए, पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है, लोग बधाई गा रहे हैं। चक्रवर्ती जी महाराज थोड़े बेचैन हैं। क्यों बेचैन है? गुरु जी की बात का स्मरण करके। गुरु जी ने कहा था कि धरहु धीर होई हाहि सूत चारि। गुरुदेव ने कहा था, धैर्य रखिए, आपको 4 पुत्र होंगे। अभी कितने पुत्र जन्म लिए हैं? कहिए। 1 रघुनाथ जी, यानी 3 अभी आने वाले हैं। महाराज बेचैन इसलिए हैं कि कोई आकर सूचना क्यों नहीं दे रहा है कि आपको और 3 पुत्र हो गए। इसी बीच एक दासी आई और प्रणाम करके सूचना दिया, महाराज कैकेयी सुता सुमित्रा दो
सुंदर सुत जनमत भयो, कैकय सुता सुमित्रा सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकै सारद यहि राजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकै शारद यहि राजा। अवधपुरी सो हई एहि भांति, अवधपुरी सो हई एहि भांति। प्रभु ही मिलन आई जनु राति। प्रभु ही मिलन आई जनु राति। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। एक मास ते जात न जाना। एक मास से जात न जाना। महाराज बैठे थे, दासी ने आकर सूचना दिया, महाराज बधाई हो बधाई हो। महाराज बोले क्यों? महाराज कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया है। महाराज अयोध्या का आनंद 4 गुना बढ़ गया। अब तक जो बधाई गाई जा रही थी वो बधाई 4 गुना बढ़ गई। और जब चारों भैया अवतार ले लिए तब गोस्वामी जी कहते हैं, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकै शारद यहि राजा। उस समय के संपत्ति को, सुख को, समाज को है सरस्वती और शेष नारायण भी व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। क्यों महाराज? सुमन वृष्टि आकाश ते होए, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। आकाश से पुष्प की वर्षा हो रही है, सभी लोग आनंद में नहीं हैं, परमानंद में नहीं हैं, साक्षात ब्रह्मानंद में डूब रहे हैं। क्यों? ब्रह्म ही बालक बन के आ गया है। विषयी के पास जाएंगे तो विषय का सुख मिलेगा, भगत के पास जाएंगे तो भगवान के भक्ति का सुख मिलेगा। यहां कहते हैं ब्रह्मानंद मगन सब कोई। जीवन में यदि वास्तव में ब्रह्मानंद परमानंद की अनुभूति हो गई तो उसके बाद लगता है कि मानो जीवन की यात्रा यही पूरी हो गई, फिर कुछ बचा ही नहीं साहब। देखिए, आदमी ढूंढता तभी तक है जब तक मिला नहीं रहता है, मिल जाने के बाद ढूंढने का काम समाप्त है? यहां परमात्मा स्वयं अवतार लिए हैं। जो आनंद सुख प्राप्त हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं वो कहने में नहीं आ सकता। पूरा देव समाज भगवान के दर्शनार्थ श्रीधाम अयोध्या में आया हुआ है। कल आपको मैंने सुनाया, अरे सब देव चले महा
देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे। आए राघव सावरिया, सब देव चले, महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे। आयो राघव सावरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत के सरस फुहार रे। आओ राघव सावरिया, सब देव चले, देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे। आओ राघव सावरिया, आ गए राघव सावरिया, आ गए राघव सावरिया। पूरा देव समाज भगवान के दर्शनार्थ श्री धाम अयोध्या में आया, लेकिन यहां दर्शन करिए, रात्रि देवी भगवान के अवतार लेने के बाद तनिक बेचैन हो गई। क्यों? भगवान दिन में अवतार लिए हैं और दिन में रात्रि आ ही नहीं सकती। दिन में रात कहां से आएगी? अब सोचने लगी रात्रि की, बताओ सब जाके आनंद लूट रहे हैं, हम यहाँ अकेले बैठे हैं, हमको दर्शन कैसे मिलेगा? तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं रात्रि ने संध्या के साथ बातचीत की। सांझ होता है ना, संध्या से रात्रि ने कहा, संध्या देखो बिना तुम्हारे पीछे मैं पहुंचने वाली नहीं हूं, इसलिए मेरी सहायता करो कि मुझे भी दर्शन प्राप्त हो। गोस्वामी जी कहते हैं तदपि बनी संध्या अनुमानी। संध्या का आगमन भया और संध्या के आड़ में, संध्या के पीछे रात्रि देवी भगवान के पास आई। अब यहां दर्शन करिए, दिन के दोपहर में संध्या का आगमन कैसे हो गया? गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या वासियों को जब पता चला कि महाराज के घर में पुत्र हुआ है, तो उनके मन में भाव आया कि यदि उस दिन अग्नि नारायण प्रसाद न दिए होते तो आज ये दिन देखने को मिलने वाला नहीं था। तो ये किसकी कृपा से हुआ है? अग्नि नारायण की कृपा से। तो सारे अयोध्या के लोग अपने अपने घरों में आहुति करने लगे। अब हर घर से धुआं निकलने लगा अयोध्या में। इधर माताएं क्या की, थाल में अबीर भर के और अपने घरों से बाहर निकल के लगी सड़क पर गलियों में अबीर लुटाने। संध्या के समय आकाश का रंग कैसा होता है? कहिए।
सूर्यास्त के समय आकाश का रंग कैसा होता है? कभी देखे नहीं है का? नीला लाल, हाँ नीला। अच्छा वह कोई हरा नहीं बोला। लाल रंग का आकाश होता है। अबीर जब उड़ने लगा तो पूरे ऊपर के वायुमंडल में लाल लाल अबीर फैल गया। इस दृश्य को लगा देखकर कि मानो दिन में ही संध्या का आगमन हो गया है। तदपि बनी संध्या घरों से आहुति होने के कारण क्या निकल रहा है? काले रंग का धुआं अग्निकुंड से। पहले से आकाश में अबीर विद्यमान है, इधर घरों से धुआं निकलने लगा। धुआं और अबीर जाकर एक ऐसी मोटी परत बना दिए ऊपर के वायुमंडल में कि दिन के दोपहर में ही सूर्य नारायण छिप गए। और जहां सूर्य नारायण छिपे नीचे रात्रि का आगमन हुआ। ऐसा लगा मानो प्रभु ही मिलन आई जनु रात्रि। ऐसा लगा दिन में ही भगवान से मिलने रात्रि चली आई। सब लोग आनंद में हैं। महात्मा कहते हैं रात्रि यहां तनिक उदास थी। भगवान ने पूछा देवी आप क्यों इस प्रकार उदास खड़ी हैं? रात्रि देवी ने कहा प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पे रो रही हूं। ये सभी देवताओं ने आपके प्राकट्य का दर्शन किया, एक मैं से ऐसी अभागी हूं कि मैं नहीं देख पाई। भगवान ने पूछा क्यों नहीं देखा? रात्रि बोली कैसे देखती, आप तो दोपहर में आए, दोपहर में मैं होती नहीं हूं, मैं रात में होती हूं, दिन में आप प्रकट ले लिए प्रभु। भगवान मुस्कुराए, कहे इस बार तो अब आ गया हूं, लेकिन आज ही आपको वचन देता हूं देवी, अगली बार जब अवतार लूंगा ना, कन्हैया बन के आऊंगा, तो ये सौभाग्य केवल और केवल आपको ही प्रदान करूंगा। अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण रात्रि में मध्य रात्रि में अवतार लिए। चंद्रमा बोले प्रभु मेरी भी समस्या का समाधान हो गया, मैं भी ठीक से नहीं देख पाया था, अगली बार मैं भी देखूंगा। लेकिन एक बात बताऊं प्रभु, अभी आप त्रेता में अवतार लिए हैं, द्वापर में कन्हैया बनेंगे, इतना लंबा समय बीतेगा कैसे? कोई सहारा तो चाहिए है? भगवान ने कहा आपको मैं अपने नाम का सहारा देता हूं। किसका सहारा? नाम का। उसी दिन भगवान ने कहा कि मैं आपके नाम को अपने नाम में लगा लूंगा, तो मेरे नाम के सहारे आप ये समय व्यतीत कर लीजिएगा और द्वापर में दर्शन करिएगा। तभी से भगवान का नाम श्री रामचंद्र भगवान हो गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भगवान के नाम का सहारा मिल गया तो चंद्रमा का युग बीत गया हो, वही भगवान के नाम का सहारा यदि हमको आपको मिल जाए तो ये जीवन बीतने में कितना टाइम लगेगा है? कई लोग कहते हैं महाराज जीवन पहाड़ हो गया है। पहाड़? हम लोगों का कैसे कैसे साल बीत रहा है पता नहीं चल रहा। आज ही चर्चा हो रही थी, साल प्रारंभ होता है कब समाप्त हो जाता है पता नहीं चल रहा है। अभी भी लगता है कि मानो अभी अभी हम पढ़ के निकले हो। अब पढ़ के निकले 20 साल होने जा रहा है, अगले साल 20 साल पूरा हो जाएगा कॉलेज से निकले, लगता है अभी तो पास होके निकले हैं। ये क्या है? अरे आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना
चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे न बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे न बसे, मेरे दिल में बसेरा सिरा चाहिए। मेरी चाहत की दुनिया बसे न बसे, मेरे दिल में बसेरा सिरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले न मिले, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है, अब तू संभाल। हर कदम पर मुसीबत है, अब तू संभाल। पैर मेरे थके हैं, चले ना चले, पैर मेरे थके हैं, चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। पैर मेरे थके हैं, चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझे तेरा सहारा कब 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 ना सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, सहारा भगवान के नाम का ये सहारा है हो है? आप दर्शन करिए, जो आदमी जीवन में एक बार भी भगवान का नाम न बुलत है, अंत में भगवान कहते हैं वो अबोध है, वो हमको छोड़ दिया, मैं तो अबोध नहीं हूं, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला हूं। वो भी जब निकलता है अंतिम यात्रा पर, तो उसके पीछे भी लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। जो एक बार भी राम जी का नाम नहीं लिया, राम जी उसको भी नहीं छोड़ते। इसलिए और से संबंध बने चाहे न बने,
भगवान से संबंध अवश्य बना के रखिए। क्यों? यही पार करेगा। है? आप करके तो देखिए साहब। हम जब नीचे उतरत हैं घर से तो नीचे दुकान है, वो सैनिटरी का है ना, सामान वामान मिलता है उसमें। कल्पना करिए कोई अपना घर बनावे यहां, तो घर में तो सैनिटरी का सामान लगेगा ही। हमारा परिचित हो तो हमारे पास आएगा, कहेगा महाराज श्री तनिक इंद्रजीत बाबू को फोन कर देते कि हम जा रहे हैं सामान लेने, तो थोड़ा डिस्काउंट मार देंगे। सामान्य बात, यदि पता चल जाए कि परिचय है तो जो भी बच जाए 2 रुपया। यहू में बहुते पोल है सैनिटरी के सामान में, कहीं पर 10% डिस्काउंट, कहीं 35% डिस्काउंट और परिचय मिल। हम कहेंगे नहीं नहीं आप जाइए, जाकर हमारा नाम बताइएगा कि हम भेजे हैं तो वो कर देंगे डिस्काउंट। फोन नहीं कर, एक लेटर लिख के दे दीजिए साइन करके। हम बोले अरे भाई आप जाइए ना, नाम बताइएगा। वो नहीं होंगे तो संजय भैया को बताइएगा, केवल नाम बताइएगा, आपका काम हो जाएगा। आप दर्शन करिए, संसार में संबंधों का नाम लेकर हम अपना काम निकाल लेते हैं। जीव जब ऊपर से नीचे आने को हुआ, अंशी से निकलकर ये अंश जब आने को हुआ यहां पर, तो जीव भी भगवान से कहा प्रभु जहां भेज रहे हैं वहां बहुते खोखट है, बहुत झंझट है, प्रभु कैसे होगा? भगवान बोले चिंता मत करना, जब भी खोखट दिखाई पड़े हमारा नाम लेते रहना, तुम्हारा काम अपने आप होता रहेगा। भगवान नाम, ऐ जीव का नाम लेने से काम हो जा रहा है, जगदीश का नाम लेने से काम नहीं होगा। है? अच्छा आप बताओ, हम लोग केकर नाम लेते हैं? हम यहां बैठ के 3 घंटा किसका नाम लेते हैं? जगदीश का नाम ही तो लेते हैं। चकाचक चल रहा है, हो खूब आनंद हो रहा है। यदि राजन का चल रहा है, आप लेकर देखिए आपका भी चलेगा। प्रारंभ तो होइए। अरे आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। चंद्रमा को भगवान ने अपने नाम का सहारा दिया। सूर्यवंश में परमात्मा ने अवतार लिया है। सूर्य नारायण दोपहर के समय ठीक ऊपर रहते हैं, सिर के ऊपर। इस प्राकट्य उत्सव का दर्शन करने के लिए सूर्य नारायण भी खड़े थे। जन्मोत्सव में जब बधाई गाए जाने लगे लोग, तो यहां बाबा कहते हैं कि कौतुक देखी पतंग भुलाना। कौतुक देखी पतंग यानी सूर्यदेव भूल गए, आगे बढ़ना। एक मास ते जात न जाना, एक मास थे जात न जाना। 1 महीने बाद दिन मनी चले करत गुण गाना। दिन मनी चले करत गुण गाना। यह रहस्य का हो नहीं जाना, यह रहस्य का हो नहीं जाना, यह रहस्य का हो नहीं जाना। सूर्य नारायण भगवान के अवतरण के पश्चात 1 महीना अयोध्या में ही बने रहे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि भगवान के आने के बाद अयोध्या में 1 महीना दिन ही दिन बना रहा, रात्रि भया ही नहीं।
ये बात दिमाग में बैठ रहा है कि 1 महीना दिन ही दिन बना रह गया। आज भी जब आप पोल पर जाएंगे, पोल कहें तो ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर जब जाएंगे, नॉर्थ ध्रुव पर, तो नॉर्थ ध्रुव पर 6 महीना तक दिन ही दिन रहता है। आप में से जो ये विषय पढ़ते होंगे वो कभी देख सोचिएगा, 6 महीने तक ध्रुव पर सूर्य नारायण डूबते नहीं है। 12 बजे रात में भी सूर्य नारायण दिखाई पड़ते हैं। पूज्य महाराज श्री के साथ हम लोग अमेरिका गए कथा गाने, रात में 9 बजे कथा गा के निकलते थे, तब वो दिने दिखाई पड़ता था। रतिया में 9 बजे। कहो ये क्या है? अब यहां दर्शन करिएगा, सूर्य नारायण के वंश में परमात्मा ने अवतार लिया है, सूर्य वंश है। ठीक, सूर्य नारायण सोचने लगे हमारे घर में भगवान अवतार लिए हैं, हमको ऐसी ड्यूटी दी गई है कि हमारे यहां छुट्टी का नामो निशान नहीं है। आपके काम में तो शनिवार रविवार की छुट्टी है, लेकिन सूर्य नारायण को 24 घंटे चलना है। सोचने लगे चलना तो जीवन भर है, ये आनंद दोबारा जीवन में कभी मिलने वाला है? आपके घर में उत्सव हो और आपको कह दिया जाए लखनऊ जाइए 1 दिन के लिए, आप लखनऊ तो चले जाएंगे, लेकिन शरीर लखनऊ में रहेगा, मन आपका नवाबगंज में ही लगा रहेगा। न जाने और क्या हो रहा होगा वहां। सूर्य नारायण का मन अयोध्या में लगा है। सोचने लगे जीवन भर चलना है। आज यदि थोड़ी देर उत्सव का दर्शन कर लूंगा तो किसी को पता चलेगा। खड़े हो गए, लगे देखने। नीचे उत्सव गाने वाले एक के बाद एक गीत गाए जा रहे हैं, बधाई हो रही है। सूर्य नारायण सोचे अब एक ही बार पूरा बंद हो जाए तो हम आगे बढ़ें। नीचे क्या गा रहे हैं? अरे जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब लोग गाइए। मनाओ, मंगल मनाओ, सब मंगल मनाओ। 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 रूप में अनूप चारु भैया हो, सब मंगल मनाओ। रूप में अनूप चारु भैया हो, सब मंगल मनाओ। हर जन्म में अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। एक श्याम जो नील कमल हो, एक श्याम जो नील कमल हो। या यमुना का निर्मल जल हो। या यमुना का निर्मल जल हो। दूजे की है चांद सी गोरैया हो, सब मंगल मनाओ। तुझे की है चांद सी गोरैया हो, सब मंगल मनाओ। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। बरस सुमन सब देवगण आए। बरस सुमन सब देवगण आए। बरस सुमन सब देवगण आए। बरस सुमन सब देवगण आए।
दर्शन का सब लाभ उठाए, दर्शन का सब लाभ उठाए। देते मुनि राजा को बधैया हो, सब मंगल मनाओ। देते मुनि राजा को बधैया हो, सब मंगल मनाओ। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। जल गए दीपक मणि दिवाले, जल गए दीपक मणि दिवाले। राजा करे खजाना खाले, राजा करे खजाना खाले। जल गए दीपक मणि दिवाले, जल गए दीपक मणि दिवाले। राजन करे खजाना खाले, राजा करे खजाना खाले। राही बाटे काम धेनु गैया हो, सब मंगल मनाओ। राही बाटे काम धेनु गैया हो, सब मंगल मनाओ। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। रूप में अनूप चारों भैया हो, सब मंगल मनाओ। जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। सब मंगल मनाओ, सब मंगल मनाओ। अरे जन्मे अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। गुरु बाटे गुरु जी बाटे काम धेनु गैया हो। सब मंगल मनाओ। अच्छा आप बताओ, आनंद आ रहा है? हम पूछ रहे हैं, हाथ नहीं उठाए बोल रहे हैं। हाँ पूछ रहे। शंभू भैया कहाँ है? वरुण भैया अच्छा निकल गए। हाँ ये वरुण बाबू हैं, दिल्ली से आए हैं। अभी 2 महीना पहले गोरखपुर के पास महाराजगंज है, वहाँ बाबू लोगों ने बड़ी भव्य राम कथा कराई। जैसे कथा यहाँ चल रही है उसी तरह बड़ी अद्भुत कथा भाई। उस कथा को आप लोग आस्था भजन पर विशेष प्रसारण देखे होंगे। 1 से 9 सितंबर तक कथा आई थी। जय जय। जाए के मन करता, जाने का मन हो रहा है यहां से। यदि आपका नहीं हो रहा है तो सूर्य नारायण का कैसे करेगा जाने का? सूर्य नारायण उत्सव का दर्शन कर रहे हैं, इतना आनंद आया हो, सोचने लगी अरे आगे चला जाऊं, फिर पता नहीं कौन कौन सा भजन होगा। मन में टीस बनी रही होगी कि काश सुन लिया होता। अब एक ही बार बंद हो जाए तो आगे बढ़ूंगा। खड़े हो गए, क्या बोले? एक ही बार पूरा बंद हो जाए कार्यक्रम, फिर आगे चला जाए। नीचे गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद किया जाए। गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद किया जाए। रात्रि कब होगी? जब सूर्य नारायण जाएंगे। सूर्य नारायण जा नहीं रहे हैं, रात्रि आ नहीं रही है। रात्रि नहीं आ रही है इसलिए नीचे बधाई बंद नहीं हो रहा है, और बधाई बंद नहीं हुआ इसलिए सूर्य नारायण नहीं जा रहे हैं। और इसी चक्कर में मास दिवस कर दिवस भा, यह मर्म न जाने को। रथ समेत रवि निशा कवन विधि हो। इसी चक्कर में गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज भगवान के अवतरण के पश्चात अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। क्यों? सूर्य नारायण गए ही नहीं। 1 महीने बाद
निरंतर उत्सव का दर्शन करने के पश्चात उनके मन में अभाव आया, मैं बहुत दिनों से खड़ा हूं, ये उचित नहीं है। अस्तु दीन माने चले करत गुण भगवान का गुणगान करते सूर्य नारायण चले और वो 1 महीने तक खड़े रहे अयोध्या के ऊपर। इस प्रसंग को यह रहस्य काहू नहीं जाना। देखिए व्यवहारिक बात, हमको अपने आसपास का पता तब चलता है जब हमारा मन कहीं लगा नहीं होता है। कथा में बैठे हैं, कथा में मन नहीं लगेगा तो बगल में देखेंगे ये आदमी कैसा कपड़ा पहना है, ये घड़ी कैसा पहना है, हो ये देखिए फाटले पहन के चले आए हैं। आदमी चारों तरफ देखता है। और यदि कथा में मन लग जाए तो बगल में कोई बैठा है कि नहीं बैठा है ये भी पता चलने वाला नहीं है। बहुत पहले हम लोग कथा गा रहे थे उड़ीसा में, एक जगह जोड़ा, बड़बिल के पास। आप थे भी नहीं उसमें? नहीं, आप नहीं थे उस कथा में। सरकार वहां कथा होती थी रात्रि में 7 बजे से लेकर 11-12 बजे तक। 11 बजे तक तो चलती ही चलती थी। एक दिन कथा गा रहे थे हम लोग, तो एक सरदार जी अपने घर से झोली लेके सब्जी लेने के लिए निकले। सब्जी लाने के लिए कि सब्जी ले जाएंगे तो घर में रात को भोजन बनेगा। जैसे निकले पास में पंडाल के आए, कान में आवाज आई कथा की, सोची क्या हो रहा है, तो झोला लिए चले आए पंडाल में। और 11 बजे तक सब्जी लेते रहे पंडाल में। भूल ही गए कि हम तरकारी लेवे आइल बनी। 11 बजे तक वो बैठे रहे पंडाल में। अब सोचिए वो 11 बजे जब झोला लेके घर गए होंगे तो उनके साथ क्या गति भई होगी, आप कल्पना लगा सकते हैं। अगले दिन अपनी श्रीमती जी को लेकर कथा में आए। क्यों? रात में फाइटिंग हुआ। तो वो बोले कि मैं कसम खा के कहता हूं मैं फंसाया गया था, मैं इधर उधर नहीं घूम रहा था, मुझे फंसा लिया गया था। पूछी कहां फंसे थे, कौन फंसाया था? तो अगले दिन प्रमाण देने के लिए पत्नी को लेके आए थे कथा में। कथा सुने, कथा के बाद मिलने आए तो पत्नी ने क्षमा याचना किया, महाराज जी कल रात को मैंने इनको बहुत कुछ बोल दिया, यहां आके मैं भी फंस गई, मुझे पता नहीं रहा कैसे 11 बज गया। ये बात मैं आपको 2014-13 की बता रहा हूं। ये क्या है? मन जब लग जाए माई बाप तो न समय का पता चलता है, न स्थान का पता चलता है, न अगल बगल का पता चलता है, केवल उसी का पता चलता है। और जब उसका पता चलता है तो जीव स्वयं लापता हो जाता है। उसका पता मिल जाए फिर अपना पता समाप्त। और जब तक अपना पता चल रहा है तब तक यानी उसका पता अभी नहीं चला है। उसका पता चलने के बाद साहब दिसियरु विदेशी पंथ नहीं सूझा, को मैं कहाँ चले नहीं बूझा। कुछ पता नहीं रहता। सूर्य नारायण 1 महीना रहने के बाद भगवान को प्रणाम करके अपना सौभाग्य बढ़ाते, अपने सौभाग्य का दर्शन करते वापस आगे बढ़े। कैलाश में बैठे भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरि जा अति दृढ़ मति तोरी। बाबा कहते हैं, देवी
आप दृढ़मती हैं, अर्थात आप परम विदुषी हैं। अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाने जा रहा हूं। जैसे शंकर जी ने बात कही, पार्वती मैया बोली, प्रभु आप भी चोरी? शंकर जी बोले, देवी एक काम कर दिया हूं और आज तक आपसे छिपा के रखा हूं। मां ने पूछा, कौन सा काम कर दिया? शंकर जी कहते हैं, देवी जब रघुनाथ जी का अवतार हुआ था ना, तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने के लिए अयोध्या चला गया था और आपको नहीं ले गया। आपसे छिपा के मैंने ये काम किया। मैया बोली, हमसे क्यों छिपाए, हमको क्यों नहीं ले गए? शंकर जी बोले, एक कारण हो तब ना बतावे। देखिए, पत्नी को भी बहुत संभाल संभाल के कहीं ले जाना चाहिए। क्यों? कहीं आप गए हैं, वहां पर न जाने आपके साथ कैसा व्यवहार हो। यहां दर्शन करिए। शंकर भगवान कहते हैं, पिछली बार आप सती थी तो आपको कथा सुनाने ले गया। कथा सुन के वापस आते समय आपने वन में राम जी की लीला का दर्शन किया। राम जी रो रहे थे। रोते हुए राम जी को आपने देखा, आपको मोह भया, ऐसा मोह भया शरीर छोड़ना पड़ा। अब की बार जहां गया था वहां भी राम जी रो रहे थे। अंतर कितना था, तहां पर तो बड़के राम थे, अब की बार जहां गया था वहां छोटके राम जी थे। मैं सोचा यहां भी राम जी रो रहे हैं, कहीं फिर से रोते हुए राम जी को आपने देखा और आपको मोह हो गया तो मारे भय के नहीं ले गए। दूसरी बात, शंकर जी कहते हैं, देवी वहां जाने का निर्णय मेरा नहीं था। मैया बोली, फिर किसका था? बाबा कहते हैं, काग भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को। बाबा कहते हैं, देवी वहां जाने की रचना काकभूषुंडी जी ने बनाई। अब यदि किसी दूसरे की रचना में अपने को जाना होता है तो हम पूरा गांव लेके नहीं जाते। न जाने उनकी गाड़ी में कितना जगह होगा, किन किन लोगों को वो बुलाए होंगे। शंकर जी कहते, यदि मैं रचना बनाता तो आपको अवश्य लेके जाता, लेकिन अयोध्या जाने की रचना मेरी नहीं थी। अयोध्या जाने की रचना काकभूषुंडी जी की थी, उनके साथ मैं गया था। मैया बोली, इसी तरह बम बम भंडारी बन के चले गए? बाबा बोले, नहीं, मनुज रूप शंकर जी कहते हैं, हम दोनं मनुष्य के रूप में गए और देवी जैसे अयोध्या में पहुंचे, परमानंद प्रेम सुख फूले बेतिन मगन मन भूले। शंकर जी कहते हैं, देवी जैसे हम लोग अयोध्या में पहुंचे, पहुंचने के साथ ही परमानंद से मन भर गया और परिणाम हम लोग अयोध्या के गलियों में घूमने लगे। हमने जाकर देखा, तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा, दीन भूप जो जेहि मन भावा, गजरथ तुरग हेम गोहीरा, गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीन है पनाना
अरे दीन्हेन्द्रिप नाना शंकर भगवान कहते हैं भवानी जी, कागभूषुंडी जी और हम दोनों अयोध्या में मनुष्य के रूप में गए, कोई पहचान नहीं पाया। देखिए बात थोड़ी कड़वी है। कई लोग फोटो छपवाने की बीमारी होती है कई लोगों को। वो परमानेंट आदमी व्यवस्थित रहता है, हम कहीं भी जाए हमारा फोटो खींच के छापो पैसा देके। लेकिन वास्तव में माई बाप जीवन का असली आनंद यदि लेना चाहते हैं ना, तो ये छपवाने से बचा करिए अपने आप को और छुपाने का प्रयास किया करिए। क्यों? बहुत छपने के बाद निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर चाह के भी आप कहीं जा नहीं सकते। मैं अभी 2-3 साल पहले हम परिवार के साथ गए मेघालय। सोचे 2-3 दिन कहीं चला जाए, ऐसे तो समय मिलता नहीं कहीं जाने आने का। तो बोले ऐसा जगह चला जाए जहां कोई पहचाने नहीं। तो हम लोग सोचे कि मेघालय में उधर में तो उतनी कथाएं होती नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट है, वो लोग कथा सुनते भी नहीं है उधर उतना। उधर ही चला जा, आराम से रहा जाएगा। तो दोनों बच्चे और हम श्रीमती जी गए मेघालय। तो बच्चे दोनों खेल रहे थे, पहाड़ के ऊपर जाके हम लोग झरने पर बैठे थे, आराम से बात कर रहे थे, बड़े आनंद में, कोई चिन्ह पहचानने वाला नहीं। तब तक बक्सर के वो पाणी जी भेटा गए, वहीं पर आए। अरे महाराज जी यही जारुआ मिल गई, नहीं बताई ना। अब हम गरीब, हम बोले यही जब भेटाए के रहला है। अब मिले, प्रणाम करे, भैया जाओ, वहीं बैठ गए, वहीं पूरा परिवार समेत बैठ गए। अब सोचिए हमारी क्या स्थिति हुई होगी, कितना जवाब देना पड़ा होगा हमको। हम बोले और पांडे जी तो कुछ सुनाइए महाराज। हम क्या सुनाए? कोई प्रसंग सुनाइए, कथा सुनाइए। हमको नहीं पहाड़े पर सुनावे। ये क्या है? प्रयास करिए कि कोई पहचाने नहीं, फिर आनंद में झूमते रहिए, जहां मन करे वहां आते रहिए, जाते रहिए, कोई जानने वाला नहीं है। हम कथा के बाद ही ना लगावत है, कथा के बाद ही पटका नहीं लगाते। क्यों? ये लगाने के बाद चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही घूमते हैं, कोई पहचान ही नहीं पाता। आनंद आई कोरोना में तो और ही आनंद रहा, 2 साल मास्क लगाओ और ही कोई नहीं पहचाना। यहां को शंकर भगवान कहते हैं मनुज रूप जानई नहीं को। हम लोग मनुष्य के रूप में रहे। पहले निर्णय करिए का है, कोई है कि कोऊ है? आ? कोऊ है ना, एमे से केहू कोई बोलल है। एक ही बतिया है, लेकिन तुकबंदी के लिए कोऊ गोस्वामी जी ने लिख दिया मनुज रूप जान नहीं क्यों आगे लिखे काग भुसुंडी संग हम दो, इसलिए कोऊ है। शंकर जी कहते हैं कोई जान ही नहीं पाया, हम लोग मनुष्य के रूप में रहे और नहीं जान पाया, इसी का परिणाम है कि बीथी न फिर मगन मन भूरे। मग्न मन होके अयोध्या के गलियों में हम लोग घूमते रहे, उत्सव लेते रहे, दर्शन करते रहे। कहते देवी मैंने देखा श्री चक्रवर्ती जी के पास उस समय जो आया और महाराज से जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही लुटा दिया। क्या अद्भुत दृश्य होगा। यहां दर्शन करिए, भगवान ने जिस योग्य बनाया है, भगवान को शर्मिंदा ना किया जाए। भगवान ने यदि 20 रुपया देने लायक बनाया है तो 1 रुपया ना दिया जाए। हमारे महाराज श्री कहा करते बाबू, देते समय सामने वाले को नहीं देखना चाहिए,
देते समय अपनी ओर देखना चाहिए कि ऊपर वाले ने हमको किस योग्य बनाकर भेजा है यहां देने के लिए। यहां चक्रवर्ती दशरथ जी के पास जो आया, जिसने जो मांगा, महाराज ने उसको वही दिया। क्या दिया? गजरथ तुरग हेम गो दीन है नृप नाना विधि चीरा। किसी ने कहा महाराज हाथी चाहिए, हाथी दिया। किसी ने कहा घोड़ा चाहिए, घोड़ा दिया। किसी ने कहा रथ चाहिए, रथ दिया। किसी ने कहा गौ चाहिए, गौ दिया। किसी ने कहा सोना चाहिए, सोना दिया। किसी ने कहा हीरा चाहिए, हीरा दिया। किसी ने कहा महाराज 1 महीना बाद हमारा ब्याह है, हमको कपड़ा चाहिए, शेरवानी, उसको शेरवानी दिया। कहने का अर्थ दीन है नृप ना विधि। जिसने जैसा वस्त्र मांगा उसको वैसा वस्त्र दिया। आजकल तो लोग पूजा में धोती चढ़ावत है। हम वो कंपनी ढूंढ रहे हैं जो कंपनी धोती बनावत है, वो भेटा जाए भर बस। ऐसी ऐसी धोती साहब यदि जोर से फूंक दीजिए तो छेद हो जाए उसमें, फूंक देने से। अच्छा, दुकान वाले भी जानते हैं पूजा के लिए लेना है, हाँ ई वाली ले जाइए, पूजा स्पेशल धोती। ये धोती क्या होगा? पंडित जी, क्या पंडित जी वही पहनेंगे? हाँ, मनुष्य ये मान लेता है कि हम पंडित जी को दे रहे हैं, ये नहीं सोचता कि हम भगवान को दे रहे हैं। जिस भगवान ने तुमको इस योग्य बनाया है उन्हीं के साथ धोखा है। आदमी आरती करते हैं साहब, आप कल्पना करिए कितना बड़ा धोखा भगवान के साथ। ये हाथ में गरुण जी पकड़ लेगा, गरुण जी माने घंटी, घंटी बजाते हैं ना, घंटी पकड़ लिया, इधर आरती शुरू हुआ। तन मन धन जो भी है सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। मुंह से बोल रहा है सब कुछ है, इधर ठेंगा है, कुछ नहीं है। ये क्या है?